चलिए अभी तक हमने है ना द्विघाती समीकरण को दो विधियों से हल कर चुके हैं, ठीक है ना। पहली विधि क्या, गुणनखंडन विधि से हम क्या कर चुके हैं, द्विघात समीकरण को हल कर चुके हैं, और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम द्विघात समीकरण को हल कर चुके हैं, ठीक है ना। चलो आज हम इसी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को और हम क्या करेंगे, इसका विस्तार रूप देंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम जानते हैं द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण कहने का मतलब आज हम द्विघाती सूत्र को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। अर्थात द्विघाती सूत्रों को कैसे हम उसको ड्राइव करना, कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0, ठीक है ना। जहाँ क्या होता है a डज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। ये द्विघाती सूत्र का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, द्विघाती समीकरण का। चलिए अब यहाँ से देखते हैं हम इसके, हम क्या करते हैं यहाँ पर, कहने का मतलब हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में क्या करते थे, हम ये करते थे कि यहाँ पर x² का जो गुणांक होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में a से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण, चलिए इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं a से भाग देने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में a से भाग देने पर, तो देखो ये हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करते थे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, x के गुणांक को, x का जो गुणांक होता है वहां पर इसके आधे को हम क्या करते थे, आधे के वर्ग को एक बार जोड़ते थे और एक बार क्या करते थे, घटाते थे, ठीक है ना। तो देखो x² प्लस b/ax और यहाँ पर प्लस ये b/2a हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आधा, इसके वर्ग को एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। ये और प्लस ये क्या है c/a बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो यहाँ आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्या a² प्लस b² प्लस का 2ab, तो कहने का मतलब x प्लस b/ ये क्या हो जाएगा b/2a, x प्लस b/2a, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, ये वर्ग है, ठीक है ना, समझ गए ना। a² प्लस क्या हो जाएगा b² और प्लस का 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बराबर, और इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ से b/a इसका वर्ग है, ठीक है ना, और ये माइनस का क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा, ठीक। तो देखो x प्लस b/2a इसका ये क्या हो जाएगा वर्ग बराबर, यहाँ से देखो ये हो जाएगा b² बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4a² माइनस के कितना हो जाएगा c/a हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो x प्लस b/2a इसका वर्ग बराबर, यहाँ से देखो इसको इससे गुणा कराते हैं, क्या हो जाएगा ये ab² हो जाएगा माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 4a², ये कितना हो जाएगा c बटे कितना हो जाएगा 4a³ हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4a³। तो आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए b² हो गया, b² हो गया, इसको इससे गुणा कराए तो माइनस का 4a² क्या हो गया c हो गया बटे कितना हो गया, नीचे भी तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, अर्थात 4a³ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, ये देखिए x प्लस b/2a इसका वर्ग बराबर, यहाँ से देखो क्या कॉमन हो रहा है, a कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। a कॉमन हो जाएगा ना, चलिए a कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा b² माइनस का ये हो जाएगा 4ac है ना, 4ac बटे ये कितना हो जाएगा 4a³ हो जाएगा, ठीक है ना, 4a³, ठीक। तो ये a से इसका एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बचेगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर
ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 4a स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब इसको और आगे हल करते हैं। चलो इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ से या तो दोनों पक्षों में आप क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है ना, वर्गमूल ले लीजिए, या फिर ऐसे देखिए x प्लस बी बटे 2a बराबर इसका स्क्वायर जो है ना इसके ऊपर हम लगा देते हैं, पूरे भरे में क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्वायर जो है बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, इस पूरे का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से x प्लस बी बाई 2a बराबर ये तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बी स्क्वायर माइनस का 4ac इसका अंडर रूट है, ठीक है ना। आगे प्लस माइनस लगा देते हैं, बटे कितना हो जाएगा ये, इसका जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 2a हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे हमने क्या लगा दिया प्लस माइनस लगा दिया है, ठीक है ना। जब ये हटेगा तो यानी कि जब हटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस आगे लगा देंगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से देखो तो ये चीज तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे, यक्स बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के क्या है 4ac बटे 2a है माइनस के क्या हो जाएगा b बाई 2a हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा b बाई 2a हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको हम आगे ले लेते हैं, हर तो समान ही है ना, तो माइनस बी आगे ले लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं द्विघाती सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। यक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे कितना होता है 2a होता है, ठीक है ना। जहां ये जो बी स्क्वायर माइनस का जो 4ac होता है वो क्या होता है इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है 0 के होता है, ठीक है ना। समझ गए ना क्या, जहां पर जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। क्योंकि कहने का मतलब जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान यहाँ पर जो होना चाहिए वो हमेशा ही 0 होना चाहिए या 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ऋण में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऋण में होगा तो फिर वो संख्या काल्पनिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है उसका मान हमेशा ही क्या होना चाहिए, ये तो 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा। हाँ 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। जैसे हमें द्विघाती समीकरण दिया जाए, पूछा जाए कि उसका अस्तित्व बताइए, इसका अस्तित्व यदि हो तो इसके क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न में कहेगा तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, अगर उसका अस्तित्व है या नहीं है इसके लिए हमें क्या चीज पता होनी चाहिए, उसके लिए पता होना चाहिए कि जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है उसका मान 0 होना चाहिए या 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उससे क्या हो गया छोटा हो गया 0 या 0 से क्या हो गया छोटा हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा ऋण में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऋण में हो जाएगा तो फिर उसका वास्तविक मान संभव नहीं है, फिर वो काल्पनिक हो जाएगा, ठीक करने मतलब उसका अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है ना, काल्पनिक मान होगा उसका। चलो तो इससे क्या पता चलता है, अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या होंगे, के मूल यक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac पूरे का अंडर रूट बटे क्या होगा 2a होगा, ठीक है ना। यही अगर द्विघाती समीकरण हमें इस तरीके से कोई दिया हुआ है, ठीक ना, इस तरीके का, तो उसका यदि हमें मूल ज्ञात करने हो तो इस सूत्र का हम डायरेक्ट लगा करके उसके दोनों मूल क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, एक बार हम यहाँ पर प्लस लेंगे तब एक मूल निकल के आएगा, एक बार हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो दूसरा मूल पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर कुछ इस फॉर्म का है द्विघाती समीकरण है तो उसके मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो समीकरण के मूल ज्ञात करने की जो सूत्र हमने ड्राइव किया इसी को हम क्या कहते हैं द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी चीज आप लिख सकते हैं। द्विघाती समीकरण के द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने के सूत्र को द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने के इस सूत्र को द्विघाती सूत्र कहते हैं।
ठीक। द्विघाती समीकरण के मूल चलो अब हम इसी द्विघाती सूत्र पर कुछ क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि द्विघाती सूत्र कैसे काम करता है, ठीक है ना। चलो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 10। कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 10 है ना। चलो क्या है एग्जाम्पल नंबर 10? कहता है प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या, प्रश्नावली 4.1 के, कहता है प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या, प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का पहला है ना को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए, को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए, ठीक है ना। 4.1 का प्रश्न संख्या 2 है। क्या है 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का पहला? इसमें कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या दे रखा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। चलो कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है और कहता है कि मीटर स्क्वायर है। हाँ, और कहता है कि इसको द्विघाती सूत्र से क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई। चलिए तो ये देखिए, ये एक आयताकार क्या है? भूखंड है, एक आयताकार भूखंड है। अब क्या कहता है? इसका क्षेत्रफल दे रखा है, ये क्षेत्रफल की लंबाई 528 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है ना, वो भी मीटर में। और क्या कहता है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, यदि चौड़ाई हम कहते हैं कि x मीटर है, ठीक है ना, तो लंबाई जो होगी, लंबाई जो है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है? एक अधिक है, ठीक है ना, ये चीज। और ये भी मीटर में है, ठीक है ना। चलिए हम मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है ना, तथा आयताकार भूखंड की लंबाई है ना, या इसलिए लिख लेंगे, इसीलिए आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? 2x + 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना, 2x + 1 मीटर, ठीक है ना। अतः क्षेत्रफल क्या होगा? x गुणे 2x + 1 बराबर 528 से दे रखा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2x² + x बराबर कितना हो जाएगा? 528। 2x² + x और माइनस कितना हो जाएगा? 528 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चलो अब ये द्विघाती सूत्र हमने, यानी कि द्विघात समीकरण हमने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। अब हम इसको द्विघाती सूत्र से इसके क्या ज्ञात करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है? मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र में पता है x बराबर माइनस कभी प्लस माइनस √20 क्या होता है? 2a होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ABC के मान पता होना चाहिए अगर हम उसमें उस सूत्र से ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ABC के मान?
यदि हम इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर देते हैं, ठीक है ना। ये लंबाई कितना है? इस समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, 0 से हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, ठीक है ना। चलो निकाल लें। चलो तो इसकी तुलना कर देते, तो यहाँ से देखिए ए कितना होगा, ए बराबर 2, बी बराबर कितना होगा 1 और सी बराबर कितना होगा माइनस का 528 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा। चलो अब यहाँ से देखते हैं, तो द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से इसी सूत्र कहता है ज्ञात करने के लिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो यक्स बराबर क्या होता है माइनस का बी, यक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इसका अंडर रूट है बटे क्या होता है 2a होता है, ठीक है ना, ये चीज। चलो तो यक्स बराबर माइनस का बी, चलिए अब हम यहाँ पर मान लिख देते हैं। चलिए b कितना है 1 है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस माइनस b 1 का ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 4 गुणे a कितना है 2 और गुणे c कितना है माइनस का 500 कितना है ये 28 है, ठीक है ना, और इसका अंडर रूट है बटे कितना है 2 गुणे a कितना है 2 है, ठीक है ना। यक्स बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस और अंदर देखिए, ये देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, ये गुणा होकर के, तो 4 दूनी 8, 8 अठाई 64 के ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर 8 अठाई 64 के 4 कितना बचा 6 और 8 दूनी 16, 16 6 22 कितना बचा 2, 8 पंचे 40, 40 2 42, ठीक है ना, और ये हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 4 है, कहाँ? अरे तो क्या है माइनस का 1 प्लस माइनस और यहाँ पर ये कितना है 1 है और ये क्या हो जाएगा प्लस और प्लस 1 है, ठीक है ना, ये चीज ये 1 है ना ये वाला, तो यानी कि ये कितना है 4224 है प्लस कितना है 1 है बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, यक्स बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस 4224 में एक जोड़ दे कितना हो जाएगा 4225, ठीक है ना, बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से इसका हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसका वर्गमूल, ठीक है ना, कितना होगा वर्गमूल, चलो 42,225 का वर्गमूल चलिए हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 से कटेगा, गधे कीजिए जुड़ेगा नहीं, यहाँ पर 1 है नहीं, ये हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 4 दुनिया 8 8 64 हो जाएगा, बाकी जो ये इसको गुणा करने पर इतना हो जाएगा और एक ये वाला। अभी का वर्ग का निकालेंगे फैक्टर। चलिए अब इसको हम इसके हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको गुणनखंड विधि से इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 से कट रहा है, 5 8 40 कितना बचेगा 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 5 8 40 2 आ गया, यहाँ पर 5 4 20 कितना हो जाएगा 2 5 5 25। अब यहाँ से देखिए 5 से कट जाएगा, कटेगा 5 का नाम 5 का नाम 5 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 फिर कितना बचेगा कट जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का नाम 5 कितना बचेगा
3, यहाँ पर कितना हो गया 34 34, तो कितने बार जाएगा 35 5 छंग 30, कितना बचेगा 4 बचेगा, 65 और यहाँ पर 45, तो 5 नवा 45 45, और यहाँ से देखिए ये 13 तरहियम 169, ठीक है ना, और 13 का नाम कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या निकल के आया 5 गुणे 5 गुणे 13 गुणे कितना हो जाएगा 13। कहने का मतलब जब इसका वर्गमूल लेंगे तो दो को जोड़ा हम केवल 1 लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी केवल 1 लेंगे, तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा 65 होगा, ठीक है ना। तो यक्स बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 65 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हम एक बार प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, ठीक है ना। डाले ऊपर देखो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर तो यक्स बराबर माइनस का 1 और यहाँ पर हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है ना। प्लस कितना हो जाएगा 65 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का और यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 64 बटे कितना हो जाएगा 4। तो ये देखिए 4 का नाम कितना हो जाएगा 4, 2 आएगा 4 छंग 24 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 16। चलिए और यहाँ पर अब लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है ना। तो देखो यक्स बराबर माइनस का 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 65 बटे कितना हो जाएगा 4। तो यक्स बराबर 65 कितना हो जाएगा माइनस का 66 बटे कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये तो ये कटेगा 66 4 से 66 21 को 66 होता करें। चलिए 4 से काटेंगे तो बस इसको यहीं पर छोड़े क्योंकि ये ऋण में आ गया है, ठीक है ना। तो ये जब ये ऋण में आ गया है तो कहने का मतलब जो यक्स हमने क्या माना था वहां पर चौड़ाई मानी थी, तो जो उस भूखंड की चौड़ाई है वो ऋण में नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये क्या ये संभव नहीं है ना, क्योंकि जो चौड़ाई है वो क्या है माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यक्स बराबर कितना होगा 16 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर है ना, और लंबाई क्या होगी लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुणे 2x + 1 है ना, तो 2 गुणे 16 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए लंबाई बराबर 16 दूनी 32 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 33 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज एग्जाम्पल नंबर कौन सा है एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है 11 में दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, ठीक है ना। वर्गों का योग कितना हो 290 हो, ठीक। क्या कहता है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 290 हो, ठीक है ना। वर्गों का योग 290 हो, ठीक। क्या कहता है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। विषम हो और क्या हो धनात्मक हो, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक। जैसे हमने कोई एक विषम धनात्मक पूर्णांक बताइए 3 चलो 3, तो अगला क्या होगा 5 होगा। कितना जोड़ेंगे इसमें 2 5। एक और बताइए 5 अगला क्या होगा 7 कितना जोड़ेंगे 2 2। अगला बताइए 9 9।
अगला क्या होगा? 11 11। कितना जोड़ेंगे? 2 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना। चलो, तो कहने से क्या समझ में आता है? यदि हमने कहा कि एक यक्स है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा एक्स स्क्वायर दूसरा x प्लस 2 एक्स प्लस दूसरा कितना होगा? अच्छा, x पूरा प्लस नहीं। 2 होगा, ठीक है ना। क्योंकि हर जगह हम 2 दिखे तो जोड़ के अगर एक एक 3 है तो दूसरा 2 जोड़ देते हैं तो 5, एक 5 है तो दूसरा जोड़ देते हैं 7, एक 9 है तो दूसरा 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, दो ही जोड़ने पर आता है, ठीक है ना। चलो, माना मतलब माना चलिए, माना पूरी मत तो माने। माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्स है ना, इसीलिए है ना, तथा दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा? यक्स प्लस 2 होगा, ठीक है ना। माना पहला विषम धनात्मक पूर्णांक यक्स है तथा दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x प्लस 2 होगा। अब क्या कहता है? प्रशंसा प्रश्नानुसार इन दोनों को वर्ग इनका दोनों का क्या कहता है? वर्गों का योग, अर्थात जैसे यक्स का वर्ग प्लस यक्स प्लस 2 का वर्ग, इन दोनों का हमने क्या कर दिया? योग कर दिया। वो कितना है? 290 है, ठीक है ना। चलिए, ये यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 4x बराबर कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस ये 4x हो जाएगा प्लस 4 माइनस 290 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस यहाँ पर कितना बचेगा? 286 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो सही है कहा है 2x स्क्वायर प्लस 4x चलो, माइनस 4 2 से सारे में भाग कर देते हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का 2 2 चौको 8 और ये पे कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब हाँ ठीक ये हमें द्विघाती समीकरण क्या हो गया? प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब हम द्विघाती सूत्र से हमें क्या करना है? यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, ठीक है ना, ये द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र में हमें पता है कि हमें एबीसी के मान पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? माइनस के भी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c/2a होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एबीसी के मान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे? इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। तो कर देते हैं, तो ए कितना है? 1, बी कितना है? 2, सी कितना है? माइनस का 143 है, ठीक है ना। ये चीज, चलो ए बराबर है बी बराबर 2 बराबर -7 तो फिर द्विघाती सूत्र से माइनस बी हो जाए द्विघाती सूत्र से, चलो देखो, इसका माइनस 4 x बराबर b कितना है? ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस b 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस का 4 गुणे a कितना है? 1 गुणे c कितना है? माइनस का 143 है, ठीक है ना। माइनस का 143 और इसका अंडर रूट है बटे कितना हो जाएगा? 2 इंटू a कितना है? 1 है, ठीक है ना। तो x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस ये अंदर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा और ये प्लस, और 4 तेई 12 के 2 4 से 16 1 17 और 4 का नम 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज तो इसका हम क्या लगा देते हैं? अंडर रूट बटे कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 तेई 12 के 2 और 4 चौक 16 1 17 और 4 का नम 4 कितना हो जाएगा? 572, ठीक। चलिए, तो x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस 72 और 4 यानी कि 572 और 4 कितना हो जाएगा? 576, ठीक है ना। अंडर रूट बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सर हाँ, जो 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 वहाँ का जो गुणा है वहाँ देखिए हाँ ठीक है ठीक है जी मैंने तो क्या ना मैंने देखा
चलो देखते हैं। बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस 576 किसका किसका वर्गमूल है? 576 हाँ 4 चौक 16 24 का है। चलिए देख लेते हैं। 50 25 चलिए 2 25 2 दूनी 530 चलिए 2 दूनी 4 4 2 अठे 16 2 अठे 16 2 दूनी 4 2 अठे 16 और 2 अठे 16 ठीक सही है ना। चलिए 2 का नाम 2 2 चौको 8 2 चौको 8 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 2 ताई 6 2 छंग 12 2 2 का नाम 2 2 अठे 16 18 दूना 36 सही है। 2 नवा 18 और ये कितना हो जाएगा 3 3 3 का नाम 3 ठीक है ना। तो इसका जोड़ा अर्थात ये 3 और इसका जोड़ा 2 इसका जोड़ा 2 और इसका जोड़ा 2 कितना है 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 होगा ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 24 2 हो जाएगा ठीक है ना। हाँ चलो तो यहाँ पर ये हम चलो अब यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं एक बार क्या लेते हैं माइनस चिन्ह लेते हैं ठीक है ना। तो प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह लेने पर ठीक है ना। तो देखो माइनस का 2 यक्स बराबर माइनस का 2 प्लस 24 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर ये कितना हो जाएगा 22। तो 22 बटे कितना हो जाएगा ये 2 तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ठीक है ना। ये चीज हो गया। आगे माइनस चिन्ह लेने पर तो यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 24 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है ना। माइनस का 2 माइनस का 24 बटे 2 बराबर ये माइनस कितना हो जाएगा 26 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा ठीक है ना। तो क्या पता चलता है यहाँ से एक तो 11 आया और एक कितना आया माइनस का 13 आया ठीक है ना। तो ये जो माइनस का 13 है ये क्या है संभव है क्यों नहीं संभव है माइनस में धनात्मक पूर्णांक है वो सर क्योंकि हमने पहला जो धनात्मक पूर्णांक माना है क्योंकि पहला हमने धनात्मक विषम पूर्णांक माना है ठीक है ना। ये तो विषम है -13 ठीक है ना लेकिन क्या है धनात्मक पूर्णांक नहीं है ठीक है ना। क्योंकि ये जो -13 है वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है ठीक है ना। तो ये क्या संभव नहीं या लिख देंगे यक्स बराबर -13 एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है ठीक है ना। तो ये संभव नहीं है। अतः यक्स बराबर कितना होगा 11 होगा ठीक है ना। तो जब 11 होगा तो क्या होगा चलो तो क्या होगा पहला धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर कितना होगा 11 और दूसरा इसी तरीके से दूसरा क्रमागत दूसरा क्रमागत क्या होगा कुछ नहीं रहा यार यक्स प्लस ये कितना है 2 अर्थात 11 प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ठीक है ना। तो पहला 11 होगा तो दूसरा 13 होगा ठीक है ना। है ना यो ये कैसे बराबर क्या आगे हाँ धनात्मक